निम्नलिखित परिस्थितियों में अभ्यर्थी को जमानत राशि संप्रहण जब्त कर ली जाती है। पहला, चुनाव में कुल वैध मतों विद्यमान के 1/6 हिस्सा प्राप्त होने की स्थिति में जमानत राशि संप्रहत जब्त कर ली जाती है, जिसे जमानत जब्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, यदि कोई अभ्यर्थी या उसका विधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 6 माह के भीतर प्रतिभूत निष्पक्ष वापस के लिए दावा नहीं करता है, तो उसका प्रतिभूति निरपेक्ष वापस नहीं किया जाएगा और वह राज्य सरकार को संप्रहित जब्त हो जाएगा। प्रस्तावक वह मतदाता जो नामांकन फार्म भरते समय अपने उम्मीदवार का नाम आगे प्रस्तुत करता है, उसे ही प्रस्तावक कहा जाता है। पद प्रस्तावक की संख्या एवं प्रस्तावक कौन हो सकता है? पंच कम से कम एक एवं वार्ड मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सरपंच कम से कम एक ग्राम मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जनपद पंचायत सदस्य कम से कम एक उस जनपद पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति। जिला पंचायत सदस्य कम से कम एक उस जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति हो सकता है। नोट: पहला, एक उम्मीदवार के लिए कम से कम एक प्रस्तावक होना आवश्यक है। दूसरा, एक प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवारों को प्रस्तावक नहीं बना सकता है। तीसरा, प्रस्तावक के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए। नामांकन पत्र एवं नाम निर्देश पत्र में समीक्षा स्क्रूटनी आशय: अभ्यर्थी द्वारा अपनी उम्मीदवारी हेतु प्रस्तुत नाम निर्देश पत्र के जांच एवं नामांकन पत्रों की समीक्षा कहलाती है। कब? नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख के अगले कार्य दिवस से नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कौन? रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अगले 3 दिनों तक होती है। उम्मीदवार की ओर से शामिल सदस्य: पहला, उनके निर्वाचन अभिकर्ता। दूसरा, उम्मीदवार का प्रस्तावक। तीसरा, एक अन्य व्यक्ति जो उम्मीदवार एवं सम्यक रूपेण प्रकृति हो। निर्धाताएं: निम्न आधार पर रिटर्निंग अधिकारी नामांकन फॉर्म को नामंजूर कर सकता है। पहला, उस पद हेतु अर्हताओं को पूर्ण नहीं करता हो तो। दूसरा, यदि प्रस्तावक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर हेतु अनिर्हत हो तो। तीसरा, यदि उम्मीदवार स्वघोषणा पत्र एवं शपथ पत्र एवं प्रस्तावक या प्रतिभूमि निरपेक्ष संबंधित प्रावधानों का पालन न करता हो तो। चौथा, यदि उम्मीदवार या प्रस्तावक का हस्ताक्षर वास्तव न हो तो। पांचवा, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन फार्म में एक ही पद के लिए जमा करे तो। छठवां, ऐसे नामांकन फार्म जो अंतिम तारीख के बाद जमा किया गया हो तो। सातवां, नामांकन पत्र में कोई संशोधन किया गया हो तो। नाम निर्देश पत्र के अवैध घोषित होने पर अपील एवं पुनः परीक्षण। प्रावधान: यदि रिटर्निंग ऑफिसर किसी अभ्यर्थी के नामांकन पत्र को नामंजूर करता है तो कारण सहित अपना निर्णय लिखेगा। अपील: किसी चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित अधिकारियों के पास पुनः परीक्षण के लिए अपील करेगा। पंच, सरपंच, अनुभागीय अधिकारी, राजस्व, जनपद पंचायत, कलेक्टर, जिला पंचायत, संभाग आयुक्त। अभ्यर्थियों का वापस लिया जाना कैसे? नाम वापस लेने के लिए आवेदन पत्र देना होगा। कहाँ आवेदन? यहाँ आवेदन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाएगा। कब? नाम वापसी के लिए आवेदन पत्र समीक्षा समाप्त होने के पश्चात जिस तिथि को असफल उम्मीदवारों के नाम सूची प्रकाशित हुई है उसके ठीक अगले कार्य दिवस को नाम वापस के लिए आवेदन किया जा सकता है, अगले 3 दिन तक। कौन? यह आवेदन उम्मीदवार स्वयं एवं प्रस्तावक का निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा जमा किया जा सकता है। नोट: पहला, अगर उम्मीदवार आवेदन स्वयं जमा करता है तो नामांकन तत्काल रद्द कर दिया जाता है। दूसरा, लेकिन अगर प्रस्तावक आवेदन पत्र जमा करता है तो इसकी जांच रिटर्निंग अधिकारी करता है और यही होने पर रद्द किया जाएगा। तीसरा, नाम वापसी के लिए आवेदन करने पर वह सफल हो जाएगा तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। चौथा, नाम वापसी के लिए आवेदन करने के पश्चात आवेदन वापस नहीं किया जा सकता है।
निर्वाचन का स्थगन यदि मतदान की तारीख से पहले रिटर्निंग अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि कोई अभ्यर्थी उस वर्ग का नहीं है जिसके लिए वह स्थान सुरक्षित है, तो इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया में जांच करने के बाद यह पाया जाता है कि नाम निर्देश पत्र स्वीकार करने में त्रुटि हुई है, तो निर्वाचन स्थगित कर दिया जाता है। मतदान स्थगित करने के पश्चात नए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिसमें पहला वह व्यक्ति जो मतदान स्थगित किए जाने के समय निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, उसके लिए अतिरिक्त नाम निर्देश आवश्यक नहीं होगा। दूसरा, जिस व्यक्ति ने मतदान रद्द किए जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दे दी हो, वह ऐसे रद्द किए जाने पश्चात निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र होगा। यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो निम्न परिस्थितियां होंगी। पहला, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। दूसरा, यदि एक अभ्यर्थी शेष रह जाए तो मतदान स्थगित हो जाएगा। अंतिम सूची कब? नाम वापसी के अंतिम तारीख के अगले कार्य दिवस को अंतिम सूची जारी की जाएगी। कौन यह सूची रिटर्निंग अधिकारी जारी करता है? चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन आवंटन रिटर्निंग अधिकारी करता है? न तो उम्मीदवार न ही रिटर्निंग अधिकारी अपने मन से चुनाव चिन्ह मांग व दे सकता है। पहला, ग्राम पंचायत पंच एवं सरपंच जिला निर्वाचन अधिकारी। दूसरा, जनपद पंचायत सदस्य संभागीय आयुक्त। तीसरा, जिला पंचायत सदस्य एवं राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव मतपत्र का रंग, कलर ऑफ बैलेट पेपर। पंचायत चुनाव में मतदाता एक साथ एक ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य के पद हेतु एक ही समय में एक ही दिन मतदान करता है, और इन चारों पद हेतु मतपत्र की पहचान में किसी प्रकार का भ्रम न हो, इसलिए इन चारों पदों के लिए मतपत्र का रंग अलग अलग रखा गया है, जो निम्न प्रकार है। पंच सफ़ेद, सरपंच नीला, जनपद पंचायत सदस्य पीला, जिला पंचायत सदस्य गुलाबी। नोट, इन मतपत्रों का रंग स्थायी नहीं है, इन्हें प्रत्येक चुनाव के समय परिवर्तित किया जाता है। एक और टेंशन, सूचना में प्रकाशन की रीति मतदान के लिए नियम की गई तारीख से कम 20 दिन पूर्व ऐसी सूचना की एक प्रति पहला, जिला निर्वाचन अधिकारी। दूसरा, रिटर्निंग ऑफिसर। तीसरा, संबंधित पंचायत के अधिकारियों के सूचना पटल पर चिपकाई जाती है। बांटने की प्रक्रिया। पहला, चुनाव चिन्ह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बांटे जाते हैं। दूसरा, यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तीसरा, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इन सब के लिए चुनाव चिन्ह पहले से ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित करके रखा जाता है। चौथा, चुनाव चिन्ह पर बंटवारा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाता है। पंच के लिए सीढ़ी, फावड़ा, बाल्टी, हल, कुल्हाड़ी, बिजली का स्विच, सातवां मक्के का भुट्टा, आठवां कैंची, नौवां केतली, 10वां बेलन, 11वां बनियान, 12वां कमीज, 13वां फ्रॉक, 14 गुलाब का फूल। सरपंच का चश्मा, फिर दूसरा कागज का गिलास, तीसरा फलों सहित नारियल का पेड़, चौथा हस्तचलित पंप एवं पांचवा ताला और चाबी, छठवां अन्न बरसाता हुआ किस्तान, सातवां सब्जियों की टोकरी, आठवां घंटी, नौवां टेबल लैंप, 10वां खंबे एवं ट्यूबलाइट, 11वां हार, 12वां किताब। जनपद सदस्य। पहला, ब्लैक बोर्ड, दूसरा बरगद का पेड़, तीसरा झोपड़ी, चौथा ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान, पांचवा तराजू, छठवां फसल काटता एवं हुआ किसान, सातवां मसाल, आठवां अलमारी, नौवां छत का पंखा, 10वां टेलीविज़न, 11वां रेल और इंजन, 12वां टेलीफोन। जिला पंचायत सदस्य। पहला, तीर कमान, दूसरा दो पत्तियां, फिर तीसरा उगता सूरज, चौथा पतंग, पांचवा छाता, छठवां गाड़ी, सातवां लालटेन, आठवां फावड़ा एवं बेसला
9वां बिजली का बल्ब, 10वां सिलाई की मशीन, 11वां हाथ की चक्की, 12वां टेबल पंखा, 13वां स्लेट, 14 रेडियो।